नितिन नबीन के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में जिस चीज़ के कयास लगाए जा रहे थे लगातार कि नई टीम कब आएगी, नई टीम कब आएगी, तो आखिरकार बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा कर दी गई है और इसमें कई सारी चीज़ें जो है उसमें बदलाव किए गए हैं। राम माधव, स्मृति ईरानी की वापसी हुई है संगठन में, विप्लव देव की वापसी हुई है संगठन में, सुनील बंसल और विनोद तावड़े जैसे नाम जो हैं वो लगातार बने हुए हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया को फिर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद दिया गया है। इसके अलावा सबसे बड़ी खबर यह है कि अमित मालवीय, जो कि सोशल मीडिया के कन्वीनर हुआ करते थे बीजेपी के पिछले 11 साल से, उनको हटा दिया गया है। उनकी जगहों पे नई अपॉइंटमेंट हुई है। सब पे डिटेल से बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है विनय सुल्तान और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ पिंच। खबर की शुरुआत में मैं सबसे पहले आपको जो नया संगठन है उनके जो नए ऑफिस बेरर हैं बीजेपी के, उनका नाम पढ़ के सुना देता हूँ। तो BL संतोष राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं। संगठन महामंत्री दरअसल बीजेपी में परंपरा रही है कि वो RSS से, संघ से अपॉइंट होते आए हैं। तो BL संतोष उस रोल में है, लंबे समय से हैं, लगातार बने हुए हैं। इनके अलावा शिव प्रकाश को राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, संयुक्त महामंत्री बनाया गया, मतलब ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया है ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा सौदान सिंह, इन दोनों का बैकग्राउंड जो है वो संघ की तरफ से है और सौदान सिंह को भी ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया है ऑर्गेनाइजेशन का। और इनका गृह राज्य जो है वो चंडीगढ़ है और शिव प्रकाश का जो गृह राज्य है वो मुंबई बताया जा रहा है। उसके अलावा पीयूष गोयल जो हैं उनको कोषाध्यक्ष का पद दिया गया है और कोषाध्यक्ष का पद पीयूष गोयल के लिए वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि वो उनकी राजनीतिक विरासत का हिस्सा रहा है। उनके पिता वेद प्रकाश गोयल लगभग 2 दशक तक बीजेपी के कोषाध्यक्ष रहे थे, लंबे समय तक बीजेपी के कोषाध्यक्ष रहे थे। कांग्रेस में मोतीलाल वोरा हुआ करते थे। इसी तरीके से बीजेपी में इनके पिताजी, पीयूष गोयल के पिताजी वेद प्रकाश गोयल जो है वो लंबे समय तक कोषाध्यक्ष रहे थे। तो पीयूष गोयल जो है अपने पिताजी के जो खाली किए हुए जूते हैं उनको भरने का प्रयास करते हुए हमको दिखाई देंगे। इसके अलावा राजेश मंगल हैं जो कि राष्ट्रीय संयुक्त कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। ये राजस्थान से आते हैं राजेश मंगल, इनको भी कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी जो है, जॉइंट ट्रेजरर की जिम्मेदारी इनको दी गई है। तो अब बात करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की, वाइस प्रेसिडेंट की। तो इसमें से 13 नाम है जिसमें से 6 नाम रिटेन किए गए हैं, यानी पिछले संगठन में जो 6 नाम थे उनको रिटेन किया गया है, बाकी 7 नाम नए हैं। तो हम उनको देख लेते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया 2019 से लगातार इस पद पे बनी हुई हैं, 7 साल से लगातार इस पद पे बनी हुई हैं। 2018 में बीजेपी की हार हुई थी विधानसभा इलेक्शंस में, उसके बाद से उनको केंद्रीय संगठन में लाया गया था और लगातार वो तब से केंद्रीय संगठन में जो उपाध्यक्ष के पद पे, वाइस प्रेसिडेंट के पद पे बनी हुई है। इसके अलावा तीरथ सिंह रावत हैं, उत्तराखंड से आते हैं, वरिष्ठ नेता हैं। राम माधव की वापसी हुई है, ये बड़ा संकेत है। राम माधव एक तरीके से संगठन से उनको किनारे लगा दिया गया था, उसके बाद में राम माधव को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उनके संगठन में वापसी की गई है राम माधव की और उन्हें उपाध्यक्ष की कुर्सी दी गई, उपाध्यक्ष का पद दिया गया। विजय पांडा जो हैं उड़ीसा से आते हैं, किसी जमाने में नवीन पटनायक के बहुत खास हुआ करते थे, उसके बाद में उन्होंने साइड स्विच की, बीजेपी में आए और अभी बीजेपी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पे वो हैं। डी पुरंदेश्वरी जो है आंध्र प्रदेश से आती हैं, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। रेखा वर्मा उत्तर प्रदेश से आती हैं, इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। इनके पास में एक लंबी राजनीतिक विरासत है। और इसके अलावा वर्षाबेन नरेंद्र भाई दोषी गुजरात से आती हैं, इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जो है महाराष्ट्र से आती हैं, इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की कुर्सी दी गई है। मनप्रीत सिंह बादल परिवार से आते हैं, किसी जमाने में अपने ही भाई सुखवीर सिंह बादल के खिलाफ इन्होंने बगावत की थी, अपनी पार्टी बनाई थी नई पंजाब में, लेकिन उनको उस तरीके की राजनीतिक सफलता नहीं मिली। उसके बाद में ये बीजेपी में आ गए और बीजेपी में अब उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की कुर्सी दी गई है। लाल सिंह आर्य हैं मध्य प्रदेश से, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की कुर्सी दी गई है। प्रोफेसर M नागराजा हैं कर्नाटक से, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तारिक मंसूर उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की कुर्सी दी गई है। मधुचंद्र कर जो हैं वो पश्चिम बंगाल से आते हैं, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी की नई टीम में बनाया गया है। अब आते हैं राष्ट्रीय महासचिवों की तरफ। तो विनोद तावड़े महाराष्ट्र से आते हैं, बहुत करीबी माने जाते हैं, संगठन में अच्छे संगठनकर्ता माने जाते हैं तमाम। विनोद तावड़े को आप काफ़ी एक्टिव रोल में जो है बीजेपी में देखते आए हैं अभी भी, और ये पहले से ही राष्ट्रीय महासचिव थे, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, तो इनको उसी पद पे रखा गया है। सुनील बंसल जो हैं वो भी राष्ट्रीय महासचिव थे, उनको उसी पद पे रखा गया है। सुनील बंसल को हमने देखा था जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में बीजेपी की जीत हुई थी, उसका बड़ा श्रेय जो है सुनील बंसल को दिया जा रहा था। विप्लव कुमार देव हैं, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 2022 में राज्यसभा सांसद रहे, 2024 में इनको लोकसभा से त्रिपुरा वेस्ट सीट से ये जीत के आए हैं। अभी फिलहाल जो है इनको राष्ट्रीय महासचिव
का पद दिया गया है। स्मृति ईरानी जो है एक बड़ा कमबैक है इस पूरे के पूरे लिस्ट में। स्मृति ईरानी 2024 का इलेक्शन हारने के बाद में लगातार इस तरीके से देखा जा रहा था कि राजनीतिक रूप से उनको हाशिए पे लगा दिया गया था। कहीं ना कहीं कुछ प्रेस वार्ताएं वो जरूर करती थी बीजेपी के ऑफिस में, लेकिन उसके अलावा जो है बीजेपी के संगठन में उनकी कोई सक्रिय भूमिका हमको दिखाई नहीं दे रही थी। अब वो जो है राष्ट्रीय महासचिव या जनरल सेक्रेटरी बीजेपी के तौर पे वो उनकी पार्टी के संगठन में बाजाप्ता वापसी करवाई गई है। हरीश द्विवेदी हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। हरीश द्विवेदी की भी वापसी करवाई गई है। हरीश द्विवेदी बस्ती से सांसद हैं और लगातार जो है एक्टिव रहे हैं और 2006 में दरअसल उनका पॉलिटिकल करियर शुरू होता है, तब से लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़े रहे। उनकी वापसी, उनको जो है संगठन में बड़ा पद दिया गया, राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। सतीश पूनिया 2018 में माफ़ कीजिए 2023 का चुनाव ये आमेर से हारे थे और उसके बाद में ऐसा लग रहा था कि एक बार सतीश पूनिया के राजनीतिक करियर पे ब्रेक लग जाएगा। जाट नेता हैं, राजस्थान से आते हैं, लेकिन फिर हरियाणा के चुनाव में जिस तरीके से इन्होंने मेहनत की, अपनी जो है राजनीतिक वजूद को वापस से दर्ज करवाया संगठन के नज़रों में, और उसके बाद में जो है अब इनको महासचिव का पद दिया गया है। पहले वो इस चुनाव 2023 के चुनाव से पहले जब राजस्थान में बीजेपी की जीत हुई थी, उससे पहले वो पार्टी के अध्यक्ष भी थे वहाँ पर, और पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए उसके चुनाव से ठीक पहले उनको अध्यक्ष पद से हटाया गया था। उसके बाद वो आमेर से चुनाव लड़े, करीबी मार्जिन से वो चुनाव हार गए, जबकि उनका नाम जो है बहुत चर्चा में चल रहा था कि हो सकता है अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। उसके बाद में जो है एक तरीके से लग रहा था कि सतीश पूनिया जो है यहाँ से उनकी उल्टी गिनती राजनीतिक करियर की शुरू हो रही थी। तमाम विश्लेषक ये बात कह रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर से खुद को साबित किया संगठन, एक कुशल संगठक के तौर पर, ऑर्गेनाइजर के तौर पर, और अब वो जो है राष्ट्रीय महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के। गजेंद्र पटेल मध्य प्रदेश से आते हैं, उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। इसके अलावा संजय भाटिया को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। ये राज्यसभा सांसद हैं और इनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय सचिव जो है 16 सदस्यीय राष्ट्रीय सचिव की टीम बनी है, जिसमें कविता पाटीदार हैं जो कि मध्य प्रदेश से हैं, के सुरेंद्रन केरल से हैं, अनिल एंटनी जो हैं केरल से हैं, और ये इकलौता ऐसा नाम मतलब ऐसे राष्ट्रीय सचिव हैं जो कि माइनॉरिटी से आते हैं, अल्पसंख्यक विभाग से आते हैं। डॉक्टर भोला सिंह हैं, वो उत्तर प्रदेश से हैं। संगीता यादव उत्तर प्रदेश से हैं। तो आप अगर देखेंगे तो इस पूरी लिस्ट में उत्तर प्रदेश को खास तवज्जो जो है आपको मिलते हुए दिखाई देगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाला चुनाव है और हर तरीके से जो है बीजेपी ये चाहेगी कि हर वर्ग का प्रतिनिधित्व कम से कम उसके राष्ट्रीय टीम में हो जाए। तो डॉक्टर भोला सिंह उत्तर प्रदेश से हैं, संगीता यादव उत्तर प्रदेश से हैं, प्रदीप वर्मा झारखंड से आते हैं, इनको राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। जगदीश ईश्वर भाई पटेल जो हैं वो गुजरात से आते हैं, उनको राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है, मतलब नेशनल सेक्रेटरी बनाया गया है। डॉक्टर संदीप पाठक आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए और आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आने के बाद में इनको बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन में जो है जिम्मेदारी दी जा रही है संदीप पाठक को। डॉक्टर स्वदेश सिंह हैं, दिल्ली से हैं, इनको जगह मिली है संगठन में बतौर सचिव। जयप्रकाश हैं, दिल्ली से हैं, इनको जगह मिली है। फंगनोन कोन्याक जो हैं नागालैंड से हैं, उनको जगह मिली है बतौर सचिव। डॉक्टर एम वेंकटेशन हैं तमिलनाडु से, उनको जगह मिली है। मनोज तिग्गा हैं पश्चिम बंगाल से, उनको जगह मिली है। सिद्धार्थ शंभू हैं बिहार से, उनको जगह मिली है। मृगांका देव बर्मन असम से हैं, उनको जगह मिली है। और रोहन गुप्ता जो कि कभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हुआ करते थे, अब बीजेपी में उन्होंने ज्वाइन की थी और अब जो है उनको बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय सचिव बनाया है अपने संगठन में। इसके अलावा 23 अन्य सदस्य हैं, जिसमें से तरुण चुग जो हैं वो ऑफिस इंचार्ज रहेंगे, और इसके अलावा महेंद्र पांडे सेंट्रल ऑफिस सेक्रेटरी रहेंगे। संबित पात्रा को नॉर्थ ईस्ट कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी मिली है। राजीव बब्बर को जो कि दिल्ली से आते हैं नॉर्थ ईस्ट जॉइंट कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी मिली है। विष्णु दत्त शर्मा को ऑल सेल्स कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी मिली है। ऋतुराज सिन्हा को ऑल सेल्स जॉइंट कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी मिली है। विष्णुवर्धन रेड्डी को ऑल सेल्स जॉइंट कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी मिली है। अनिल बलूनी जो कि आते हैं, हमारा मीडिया वालों का सबसे ज़्यादा साबका उन्हीं से पड़ता है, और अनिल बलूनी लंबे समय से पार्टी के लिए मीडिया दिखते रहे, मीडिया को मैनेज करते रहे, मीडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह जो है उनकी मैनेजमेंट तमाम जो है अनिल बलूनी की तरफ से रही है। पिछले 10 साल से वो लगातार इसी काम में है और उत्तराखंड से आते हैं, और उनको जो है मीडिया कन्वीनर बनाया गया है। उनके साथ साथ प्रदीप भंडारी को मीडिया को कन्वीनर बनाया गया है। किसी ज़माने में वो रिपब्लिक के लिए काम किया करते थे। हमारे हम पेशा हैं, पत्रकार रहे हैं और फिलहाल राजनीति में हैं। आशीष अग्रवाल को मीडिया को कन्वीनर बनाया गया है। इसके अलावा सिद्धार्थ यादव को मीडिया को कन्वीनर बनाया गया है। और जो सबसे बड़ा, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है, वो अमित मालवीय की विदाई की जो चर्चा है, उनकी जगह पे दीपक महस्के जो हैं उनको बनाया गया है नया सोशल मीडिया इंचार्ज।
बीजेपी की तरफ से, और लगभग 11 साल के बाद अमित मालवीय जो हैं उनकी इस पद से छुट्टी हो रही है, वो इस पद से मुक्त किए जा रहे हैं। अब अमित मालवीय का आगे राजनीतिक भविष्य क्या होगा वो तो हम नहीं उसके ऊपर कुछ टिप्पणी करना चाह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से खासतौर पर इसको कई विश्लेषक कह रहे हैं कि जिस तरीके से सीजेपी मूवमेंट को मिसहैंडल किया गया बीजेपी की सोशल मीडिया सेल के द्वारा, उसकी शायद जो है उसकी वजह से अमित मालवीय के ऊपर ये गाज गिरती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि पार्टी के पास में अपने रीजन होंगे अमित मालवीय को रखने को क्या या उनको हटाने के। बहरहाल हम बात कर लेते हैं दीपक महस्के के ऊपर, जो कि जिनके बारे में कहा जाता है छत्तीसगढ़ से आते हैं, नए सोशल मीडिया कन्वीनर है। उनके पास में एक ऐसे बहुत चर्चित जो है सोशल मीडिया कन्वीनर अमित मालवीय की जगह उनको लेनी है, तो उनके बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं है। जो जानकारी हमको सोशल मीडिया के जरिए मिल रही है उसी के हिसाब से हम आपको जो जानकारियाँ मिल रही हैं वो हम आपको बता देते हैं कि वो एमएससी किए हैं, उन्होंने रसायन शास्त्र, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। पार्टी के अंदर जो है उनकी पहचान डाटा एनालिसिस के एक्सपर्ट के तौर पे होती है कि डाटा जितना भी डाटा बेनिफिशियरी डाटा या तमाम डाटा जो है उनका एनालिसिस वो अच्छा करते हैं चुनाव के लिए। बीजेपी आईटी सेल छत्तीसगढ़ का जो आईटी सेल है बीजेपी का, उसके वो कन्वीनर रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जो मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसके चेयरमैन हैं। एक तरीके से मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा होता है इस पद पर जो व्यक्ति होता है। तो 2025 से ये इस पद पर हैं दीपक महस्के, और फिलहाल जो है इनको सोशल मीडिया कन्वीनर की जिम्मेदारी मिली है। लेकिन इनको अकेले इस पूरी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। इनके अलावा जो है प्रीति गांधी हैं जो को कन्वीनर हैं, अरुण यादव को को कन्वीनर बनाया गया, शिवानंद द्विवेदी और आलोक भट्ट को भी इनके साथ में को कन्वीनर बनाया गया है। तो एक तरीके से आप देखेंगे तो बीजेपी अपनी सोशल मीडिया टीम या सोशल मीडिया का जो उनका नेटवर्क है उसको संभालने के, उसको थोड़ा सा वर्सेटाइल करने की कोशिश कर रही है। कई सारे जो है उनको स्टेक होल्डर डाले जा रहे हैं, कई सारे को कन्वीनर साथ में लगाए जा रहे हैं, ताकि अब जो है उनके साथ में एरर ऑफ जजमेंट ना हो किसी मूवमेंट को समझने के लिए, और सोशल मीडिया पे जो पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है बीते दिनों उसकी भरपाई किसी तरीके से की जा सकती है। इसके अलावा अगर तमाम मोर्चों के अध्यक्षों का नाम दिया गया है, जिसमें मेरे को दो ऐसे नाम लगे जिनके बारे में हमको चर्चा करनी चाहिए। पहली जो है हेमांग जोशी हैं, जो कि जिनको युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। वो वडोदरा से सांसद हैं, 35 साल के युवा हैं, और उनकी जो चुनाव की वडोदरा जिस तरीके से चुन के आए थे उसके ऊपर काफ़ी चर्चा रही थी। इसके अलावा मन्ना लाल यादव हैं, राजस्थान से हैं, आदिवासी समुदाय से आते हैं और राजस्थान की प्रशासनिक सेवा का उनका लंबा अनुभव रहा है, उदयपुर से सांसद हैं। उनको SC/ST मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया है। तो मिला जुला कि ये जो नई टीम है अगर आप देखेंगे तो इस नई टीम में आपको ये समझ में आएगा कि कई नाम जो है वो रिटेन किए गए हैं, कई नामों को कई लोगों की वापसी हुई है संगठन में, जैसे स्मृति ईरानी है, राम माधव हैं, विप्लव देव हैं, और कई लोगों जो हैं नए लाए गए हैं, लेकिन उनका परफॉर्मेंस जो है पहले ठीक रहा है, जैसे सतीश पुनिया हैं और संदीप पाठक और रोहन गुप्ता, दो ऐसे हैं जो कि विपक्ष के खेमे से उनको राष्ट्रीय संगठन में जगह दी गई है। बाकी जो वसुंधरा राजे हैं, विजन जैट पांडा हैं, रेखा वर्मा हैं, ये पुराने समय से ही संगठन में रहे और लगातार जो है वो अपने पद पे बने हुए हैं। सुनील बंसल हैं, चाहे विनोद तावड़े हैं, चाहे BL संतोष हैं, तो ये लोग जो हैं स्थायी तौर पे संगठन में बने हुए हैं काफ़ी समय से, और संगठन को एक तरीके से काफ़ी समय से इन्होंने संभाला है, उस संगठन के अंदर ये काम किया संगठन के स्ट्रक्चर में। तो ये मोटा मोटी जो है बीजेपी की नई टीम हमको यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है कि ये टीम जो है वो आने वाले समय में जो 2027 में महत्वपूर्ण UP में चुनाव है बीजेपी के लिए जो है एक नाक का सवाल बना हुआ है, और 2028 में 3 राज्यों में चुनाव है, उससे पहले 2027 दिसंबर में गुजरात में चुनाव हमको होता हुआ दिखाई देगा, कर्नाटका में भी चुनाव होने। तो वैसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि ये चुनाव जो है, ये टीम जो है इस नए चुनावी परिदृश्य में जो आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव है, 7-8 राज्यों में चुनाव है, उसमें बीजेपी की टीम कैसा परफॉर्म कर पाएगी, जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है? और क्या ये जो बीजेपी को अभी हाल में जो थोड़ा सा धक्का लगा उसकी सोशल मीडिया पे जिस तरीके से धक्का लगा है, तो क्या इसकी भरपाई जो है पार्टी इस तरीके का टीम में बदलाव करके कर पाएगी? इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। मेरा नाम है विनय, कैमरे के पीछे है अभय पटेल, वही इस वीडियो को एडिट भी करेंगे। आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।